अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं बात करने जा रहा हूँ उन 12 इक़दाम के ऊपर। अगर उन 12 इक़दाम को जो है वो शख्स जो इंसान नशा करता है उनको फॉलो कर ले, वो जो है एक अच्छा शहरी बन सकता है। वो जो है अपनी ज़िंदगी में नशे से निजात हासिल कर सकता है। वो जो है एक सोबरज़ा शख्स बन सकता है। तो ये 12 इक़दाम है कौन से? इन 12 इक़दाम में से पहला कदम वो है जिसमें वो शख्स ये मान ले, मैं जो हूँ नशे के आगे बेबस था, मेरी जो जिंदगी है वो बेतरतीब हो चुकी है, तो अब मैंने जो है नशे से निजात हासिल करनी है और अपनी बेतरतीब जो उसकी जिंदगी हुई है उसको एक तरतीब देनी है। पहला स्टेप ये हो गया। अगर वो शख्स इस स्टेप के ऊपर जो है अमल पैरा करता है, इसको जो है फॉलो करता है, तो नेक्स्ट स्टेप को जो है वो फॉलो कर सकता है, नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जा सकता है। तो नेक्स्ट स्टेप है कि वो शख्स जो है वो यकीन कर ले कि एक ताकत जो है दुनिया में ऐसी भी है जो तमाम ताकतों से ताकतवर है, और वो ताकत है अल्लाह ताला की ज़ात की। क्योंकि अल्लाह ताला जो है हर शख्स को जो है सेहत और तंदुरुस्ती अता करने वाला है, तो उसे जो है मान लेना चाहिए कि नशे की हालत में जब वो अपने आप को ताकतवर समझता था तो वो जो है गलत था, क्योंकि ताकतवर ज़ात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की है, और अल्लाह ताला ही जो है दुनिया में हर शख्स को जो है सेहत और तंदुरुस्ती देने वाला है, और वो यकीन कर ले कि इसको भी जो है अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती अता करेगा। तीसरे नंबर पर आता है कि अगर वो शख्स अपने जीने का अंदाज बदल ले, कि जब उसने जो है अपनी सारी की सारी रूटीन जो है वो नशा करके जो है बिगाड़ी हुई थी, बेतरतीब की हुई थी, हर तरह का रिश्ता जो है खत्म किया हुआ था, तो वो जो है इस बेतरतीब जिंदगी को जब वो तरतीब देगा तो उसके जीने का अंदाज भी बदल जाएगा। इसी वजह से अगर वो जीने का अंदाज बदल ले और उस ज़ात को जो हमने दूसरा स्टेप पढ़ा है अल्लाह ताला की, उस ज़ात को मान ले, उस ताकत को मान ले और अल्लाह ताला के दिए गए अहकामात के ऊपर अमल करे, वो जो शख्स है वो कभी भी नशे के करीब नहीं जा सकता। चौथा स्टेप आता है कि अपनी जिंदगी में किए हुए तमाम फैसलों को मान ले बिला खौफो खतर, तो वो जो है जिंदगी में कभी भी जो है नशे के करीब नहीं जा सकता। क्योंकि नशे वाला शख्स जो होता है वो कभी भी जिंदगी में अपनी जिंदगी में किए गए तमाम फैसलों के ऊपर कायम नहीं रह सकता। इसी वजह से उसे जो है खतरा होता है, वो कभी भी किसी भी तरफ पलट सकता है। तो इसी वजह से जो है बिला खौफो खतर जो है वो अपने तमाम किए गए जो फैसले हैं जो उसकी जिंदगी के लिए बेहतर है उनको मान ले। 5वें नंबर पर, असल में नशा करने और गलत काम करने के पीछे वजह क्या थी? इस चीज को जो है वो अल्लाह ताला के सामने और अल्लाह ताला के बंदों के सामने रख दे कि मैं जो हूँ नशा इस मजबूरी की वजह से करता था, मैं जो हूँ नशा इस परेशानी की वजह से करता था, मैं जो हूँ नशा इस ट्रिगर की वजह से करता था। तो वो जो है उन चीजों को अल्लाह ताला के सामने और अल्लाह ताला के बंदों के सामने वो जो है वजह रख दे और उनसे जो है पूछे कि अब मैं जो हूँ कैसे इन चीजों से बच सकता हूँ। वो जो है शख्स इन चीजों से बच सकता है। 6ठे नंबर पर है कि वो शख्स अपने आप को जो है तैयार कर ले आने वाली तमाम प्रॉब्लम्स को, क्योंकि जब कोई शख्स जो है नशा छोड़ता है तो उसको जो है फिजिकल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ रही होती हैं। फिजिकल में जो है उससे जिस्मानी तौर पर बहुत सारी तब्दीलियां नजर आ रही होती हैं, जिसमें थकावट होती है, दर्दें होती हैं, बुखार होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, सर में चक्कर होते हैं और बहुत सारी जो है प्रॉब्लम होती हैं। और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में गुस्सा आ रहा होता है, चिड़चिड़ापन होता है, तबीयत में बेचैनी होती है, गलत किस्म के ख्यालात आ रहे होते हैं, शक व शुबहत होते हैं। वो जो है इन सब के लिए तैयार हो जाए और एक ऐसा फौजी बन जाए जिसने जो है जंग के लिए जाना है, और ये एक ऐसी जंग है जो उसने लड़नी ही लड़नी है, और जंग है नशे के खिलाफ, और वो ये जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाए। 7वें नंबर पर आता है कि अल्लाह ताला से आज़ाना दुआ करे कि वो जो है इसे सेहत दे, वो इसे एक ऐसी ताकत दे, वो जो है नशे के खिलाफ जो जंग इसने स्टार्ट की है, जो शुरू की है जंग, वो लड़ सके और उससे फतह हासिल कर सके।
अपनी जिंदगी में तमाम किए गए फैसलों को पुख्ता कदम रहते हुए उन फैसलों को जो है पूरा करने की तौफीक दे। 8वें नंबर पर आता है कि उन लोगों की एक लिस्ट बनाए जिन लोगों को नशे की हालत में इस शख्स ने जो है नुकसान पहुंचाया हो, और फिर वो जो है उन लोगों से माफी मांगे। वो जो लोग हैं सबसे पहले इनके करीबी हो सकते हैं, माँ, बहन, बाप, भाई और बीवी, बच्चे हो सकते हैं, तो उनसे माफी मांगे। और इसके साथ साथ जो इस लिस्ट में दोस्त अहबाब होंगे उनसे माफी मांगे, और जो भी जिस तरह का भी शख्स होगा उससे माफी मांगे कि मुझसे जो है नशे की हालत में ये गलती हुई है और मैं जो हूँ इस गलती की माफी चाहता हूँ, तो खुदाया मुझे जो है माफ कर दें ताकि मैं जो हूँ अब एक अच्छा शहरी बन सकूं। और 9वें नंबर पर आता है जहां तक मुमकिन हो सके अपने तमाम तर नुकसानात का अजाला करे, ताकि वो जो नुकसान इसने नशे की हालत में किए होंगे उन नुकसानात का अगर ये अजाला नहीं करेगा वो बार बार इसको जो है नशा करने की तरफ लेकर जाएंगे, मजबूर करेंगे नशा करने को। इसी वजह से उन तमाम नुकसानात का अजाला करे जो इसने नशे की हालत में किए हैं। अगर कोई कारोबार में लॉस हो गया है तो वो जो है दोबारा से कारोबार स्टैंड करे, दोबारा से डबल मेहनत करे, दोबारा से उस कारोबार को जो है एक ऐसी बुलंदी पर लेकर आए कि वो जो है इतना का मुनाफा हासिल करे कि वो जो है जिंदगी में इससे नुकसान हुआ है वो पूरा हो सके। 10वें नंबर पर आता है कि अपनी जाती इस्लाह की कोशिश करे, और अगर कोई गलती से गलती भी हो जाए तो उसका अजाला करे और उस गलती से सीखने की कोशिश करे। क्योंकि नशा एक ऐसी चीज है जो इंसान को बार बार मजबूर करता है कि वो जो शख्स है नशे का कायल हो जाता है और उस मजबूरी के तहत वो जो है दोबारा नशा करना शुरू कर देता है। इसलिए उस शख्स को चाहिए वो जो है अपनी जाती इस्लाह बार बार करे, बार बार अपनी जिंदगी को एवेल्युएट करे, बार बार चेक करे कहीं मैं कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहा, और फिर उससे सीखने की कोशिश करे। और अगर गलती हो भी जाए तो उसकी माफी मांगे और उससे सीखे, और दर्द गुजर करना भी वो अपनी जिंदगी में सीखे। 11वें नंबर पर आता है दुआ, और दवाओं की मदद से अपने इलाज के लिए जो है विलिंग हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला से आज़ाना दुआ कर रहे होते हैं लेकिन डॉक्टर के पास विजिट नहीं करते। तो इसीलिए दुआ भी जरूरी है और मेडिसिन, दुआओं के साथ भी अपना इलाज करवाना जरूरी है, ताकि वो जो है शख्स बाकायदा कोई भी किसी भी किस्म की परेशानी आ रही हो जो दुआ की मदद से हल ना हो रही हो, वो डॉक्टर की बताई हुई मेडिसिन से हल होगी। तो इसलिए डॉक्टर की बताई गई मेडिसिन को बाकायदा डॉक्टर के बताए हुए मशवरे के मुताबिक ही इस्तेमाल करें, ताकि वो जो शख्स है जिंदगी में आने वाली तमाम परेशानियों को जो है हल कर सके और वो जो है एक अच्छा शहरी बन सके। 12वां और आखिरी कदम जो है वो ये है कि वो अपनी जिंदगी में इन तमाम स्टेप्स के ऊपर जो है अमल करे और इतना पुख्ता इरादे से अमल करे कि वो अपनी जिंदगी में जो है एक रूहानी बेदारी पैदा कर सके और एक अच्छा शहरी बन सके, ताकि वो जो शख्स है वो नशे से सारी जिंदगी के लिए पाक हो सके और वो जो है एक सोबर जात बन सके। तो कोई भी शख्स अगर नशा छोड़ना चाहता है वो इन 12 इकदाम को जो है अपनी जिंदगी में इस तरह जो है इनके ऊपर अमल पैदा करे कि वो जो शख्स है वो नशा छोड़ दे और एक अच्छी जिंदगी गुजार सके और एक सोबरजात बन सके। तो नशा छोड़ना बहुत आसान है। बात यह है कि छोड़ने के लिए जो है अगर कोई शख्स इन 12 इकदामात को जो है एक सीढ़ी की शक्ल बनाकर अपनी जिंदगी के ऊपर अप्लाई करता है तो वो जो है सारी जिंदगी के लिए नशा फ्री हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।